बढ़ते आगे जहां सातवें और आखिरी चरण में आज उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है, जिसमें 144 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। सबसे हॉट सीट माने जाने वाली वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र पर पूरे देश की नजर टिकी हुई है, जहां पर लोग बढ़ चढ़कर मतदान कर रहे हैं। दोपहर 1 बजे तक 39.25% मतदान यहां हो चुका है। वाराणसी में कुल 9,65,000 मतदाता है, तो वहीं महिलाएं 9 लाख से ज्यादा हैं। मतदाता स्थल से जायजा लिया है हमारे संवाददाता अभिन्द्र प्रताप सिंह ने। चल रहा है, हम इस वक्त वाराणसी में मौजूद हैं, जहां पे सबसे हॉट सीट मानी जा रही है प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी। यहां पर करीब 19,65,000 से ज़्यादा मतदाता हैं जो अपने मतों का प्रयोग करेंगे। आज जो जिस तरह से बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, युवा हैं, महिलाएं हैं और लोग जगह भीड़ आप देख सकते हैं, लगा कि हर बूथ पे लाइनें दिख रही हैं। जिस तरह से कल भीषण गर्मी थी, 47.1 टेम्परेचर था, आज 6 तक टेम्परेचर गिरा है। उसके बाद से लोग घरों से निकलना ज़्यादा शुरू किया। आज मौसम सुहाना बना हुआ है, इस वजह से लोग बाहर निकल रहे हैं और बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा भी ले रहे हैं। हम इस वक्त आदर्श नगर निगम मतदान केंद्र पे हैं, जहां काफ़ी सजावट भी की गई है। यहाँ पे लोग जिस तरह से मतदान करके आ रहे हैं और यहाँ पे मतदाताओं में काफ़ी उत्साह भी देखा जा रहा है। जिस तरह से मतदाता, यहाँ से हम कुछ मतदाताओं से बात भी करेंगे। और ये मतदाता जो वोट दे रहे हैं, कोई विकास के मुद्दे पर, कोई शिक्षा के मुद्दे पर, कोई जो कि महंगाई के मुद्दे पर, आपने वोट दे दिया? अभी वोट नहीं दिए हैं। तो इस तरह से जो मतदाता हैं वोट देकर यहाँ से आ रहे हैं और वो लोग कहीं ना कहीं जिस तरह से महिला बुजुर्ग हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। माता जी, आपने वोट दे दिया? जी दे दिया। अभी वोट नहीं दिया आपने? दे दिया है जी। किस मुद्दे पर आपने वोट दिया? जिस तरह से देखा जा रहा है महंगाई, बेरोजगारी, कई मुद्दे हैं, तो आपने क्या मुद्दा महंगाई घटाए, महिलाओं के लिए क्या मुद्दा मेन रहा इस बार जो वोट का? जी तो यहाँ पे जो बुजुर्ग हैं, देखिए खुद वोट देने आई हैं, जो कि यहाँ पे गर्मी भी है, इसके बावजूद आई हैं। आप लोगों ने वोट दे दिया? हाँ जी। क्या मुद्दा रहा वोट देने का? राष्ट्र के अच्छे के लिए। राष्ट्र के नाम पे वोट दिया। आपकी यह मुद्दा नाम पे दिया गया वोट और हम लोग का अधिकार बनता है वोट देने का। हम लोगों ने आज अपने वोटों का मत का इस्तेमाल किया। कई जगह मुद्दा देखा जा रहा है, कोई विकास पे, कोई महंगाई पे, कोई बेरोजगारी पे वोट दे रहा है। आप लोग किस मुद्दे पर सोच के आए होंगे घर से? बस देश तरक्की करे, देश आगे बढ़े, राष्ट्र के लिए दिया है। व्यवस्थाएं किस तरह की देखी जा रही हैं? जिस तरह से प्रशासनिक व्यवस्था जगह जगह गर्मी के हिसाब से किया गया। व्यवस्थाएं अच्छी हैं, बढ़िया है, सब कुछ ठीक है। इस बार व्यवस्था कुछ और बढ़िया ही है। तो यहाँ पे लोग जो है ना, राष्ट्र के नाम पे वोट दे रहे हैं, कोई विकास के नाम पे वोट दे रहा है और व्यवस्थाओं के लेकर लोगों में कहना है कि बहुत अच्छी व्यवस्था है। मैडम, आपने वोट दे दिया? क्या मुद्दा रहा है, किस मुद्दे पर आपने वोट डाला? बेसिकली फॉर एजुकेशन और आगे चाइल्ड बर्थ एंड सेंस और अपनी लेडीज और सोसाइटीज़ के आगे इंक्रीमेंट करने के लिए मैंने वोट किया है, और ताकि हाँ व्यवस्थाएं किस तरह की हैं? जिस तरह से देखा जा रहा है, आदर्श नगर निगम सबसे बड़ा स्मार्ट बनाया गया है इसको। एग्जैक्टली बहुत सारी चेंजेस हुए हैं और जिस हिसाब से मोदी जी ने काम किया है और जिसने भी जो भी किया है, तो आजकल विश्वनाथ मंदिर और ये सब आप देख ही रहे, इंक्रीमेंट एंड मेट्रोज, तो सही है। वाराणसी को भी सपोर्ट किया जाना चाहिए और पक्ष में होना चाहिए उनके भी। तो इस तरह से लोग जो है, कई जगह मुद्दे हैं, आपने वोट दे दिया? हाँ, वोट दे दिया। क्या मुद्दा रहा आपका? इस विकास मुद्दा था हम लोग का, और विकास इतना हुआ है कि हम गिना नहीं सकते उस विकास को। इस विकास पर हम लोगों ने वोट दिया है और मोदी जी इस बार वापस आ रहे हैं तीसरे टर्म में, और वो उससे भी ज़्यादा विकास होगा इस बार। ठीक है, आप क्या मानते हैं? अपनी नज़रिए से क्या कह रहे हैं? हमारे नज़रिए से तो ये होना चाहिए कि भाई विकास तो इतना हो गया है कि शायद विपक्ष वाले भी इसको नहीं जान पा रहे हैं। और आने वाले समय में जब मोदी जी आ जाएंगे, फिर से आएंगे, क्या अब आ ही रहे हैं और 400 पार है, पर आने वाले समय में ये होगा कि फिर से मोदी जी आएंगे, फिर से सब कुछ अच्छा होगा। शिक्षा अच्छी है, पढ़ाई अच्छी, स्वास्थ्य के लिए, सबके लिए बढ़िया चीज़ें हैं। पर यह है, सबको मतदान करना चाहिए, अपना वोट जरूर देना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से लोग जो है मतदान दे रहे हैं। मैडम, आपने पहली बार वोट दिया? कितनी बार पक्की बार रहा? फर्स्ट मोदी जी को दिए थे 2019 में, फिर उसके बाद अभी सेकंड है मोदी जी का। योगी दूसरा वोट है, क्या मुद्दा रहा आपके? फर्स्ट ऑफ ऑल तो जॉब ओरिएंटेड, ठीक है, जो भी वैकेंसीज वगैरह बढ़ रही हैं हर डिपार्टमेंट्स में वगैरह, और फिर जो विमेन एम्पावरमेंट हो रहा है, ठीक है, और फिर करप्शन धीरे धीरे कम हो रहा है। तो ये सब चीज़ बेसिस के वजह से यूथ जो है वो मोदी जी को वोट देने जा रहा है।
तो इस तरह से देखा जाए रोजगार और जिस तरह से भ्रष्टाचार कम हुआ, कुछ लोगों के युवा जो है उनका सोचना है कि भ्रष्टाचार कम हुआ तो इस पर वोट कर रहे हैं। तो लोगों की जो सोच है अलग अलग तरह के तरीके हैं। आप इस तरह तरीके से जो आदर्श स्मार्ट जो नगर निगम का बनाया गया है, किस तरह से यहाँ पे आशा की महिलाएं भी हैं, वहाँ पे कुछ वोटरों के नाम के सहयोग कर रही हैं, जो मतदाता आ रहे हैं उनका भी सहयोग कर रही हैं कि यहाँ पे जो जिसका नाम नहीं है उसको लिस्ट में नाम निकाल के दे रही हैं। और यहाँ से लोग मतदान देकर अंदर लाइन भी लगी है, चूँकि अंदर देख रहा है सुबह से ही कतारें लग रही हैं। महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं इस मतदान में। इस बार देखा जा रहा है कि महिलाएं और युवा काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। सुबह से ही 7 बजे से ही लाइनें हर बूथ पर देखने को मिला। अभिनेन्द्र प्रताप सिंह, टोटल न्यूज़, वाराणसी।